वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बच्चों शेखावटी मिशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें 2 मॉडल पेपर करने हैं बच्चों, साथ ही इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम आंसर सहित हल देखने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके अंदर से कम 50% के क्वेश्चन तो इसमें से पूछे गए हैं जो शेखावटी मिशन के मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखिए, साथ ही जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का आपको डिटेल में आंसर जरूर मिलेगा। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। पहले सवाल में हमें बोला गया है बच्चों यहाँ पर कि अस्माकं पर्यावरणे किम दूषित जातम। तो बच्चों यहाँ पर जो पर्यावरण है यानी हमारा जो पर्यावरण है उसको किसके द्वारा दूषित किया जा रहा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो वायुमंडल, जलम, भक्ष्य पदार्थानी, अतएव। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको प्रदूषित करने, तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर हमारे सभी होंगे, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर ये सभी। दूसरा है लव कुशियो वंशस्य कर्ता कै, यानी लव कुश वंश के लेखक कौन है, यानी हमें बताना है कि इसके जो लेखक है उनका क्या नाम है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्र है। लोके में तो भयात कै मुच्यते। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो संसार के सबसे बड़े भय से कौन मुक्त हुआ है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होगा, बुद्धिमान। भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपद आसित है, यानी जो भूकंप आया था उसका केंद्र बिंदु क्या था। तो बच्चों कच्छ जनपद हो जाएगा। नराणाम प्रथम शत्रु का है, यानी हमें बताना है यहाँ पर कि जो इंसान है उसका पहला शत्रु कौन है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। अगला है चातक, चातक के याचते। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि चातक किसको मांगता है। तो बच्चों पुंड्रम हो जाएगा। वस्तुतः चोरक है आसित है, यानी यहाँ पर वास्तव में चोर कौन था ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरक्षी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सम्यक लाभ हितस्य पदस्य संधि विच्छेद करती, यानी बच्चों यहाँ पर जो शब्द दे रखा सम्यक लाभ, इसका हमें संधि विच्छेद करके लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा, सम्यक प्लस लाभ है। नमस्ते अत्र का संधि क्या होगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो यहाँ पर होगा बच्चों उत्व। अगला है कबीर गच्छति इतस्य संधि विच्छेद क्या होगा। तो यानी यहाँ पर हमें बताना है कबीर गच्छति का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो कवि प्लस गच्छति हो जाएगा। राष्ट्रम अत्र का संधि भविष्यति। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा अनुस्वार है। येनाडा गह विकार है इति सूत्रेण का विभक्ति अस्ति, यानी आज इसके अंदर बताना है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारी जो विभक्ति होगी वो तृतीय विभक्ति होगी। आवसति अत्र उपसर्ग भविष्यति, इसके अंदर बताना है कि आवसति के अंदर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो 14 नंबर का है बच्चों, तो यहाँ पर होगा आड़ है। निर्जनम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम पृथक कृत्वा लिखत, यानी हमें इसको अलग कर करके लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा निर प्लस जन्म हो जाएगा। लिख धातो लट लकारस्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पर होगा बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर होगा ब, यानी लिखिष्यति। अगला है सिंह सर्व जंतुन प्रचति अत्र का धातु है, यानी यहाँ पर क्या होगा बच्चों हमारा आंसर पच धातु का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की, तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रिक्त स्थान को हमें भरना है। गुरुवे यानी उपयुक्त स्थान पर क्या आएगा, वंद प्लस अनियर को मिलकर क्या बनेगा बच्चों, वंदनीय, यानी गुरु क्या है, पूजने योग्य यानी वंदनीय हो जाएगा। दूसरे की बात करें एक एवं खगो वने वस्ती चातक है, तो यहाँ पर क्या होगा मानी। दूसरे की बात करें व्याघ्र दृष्टवा सा चिंतित्व दीपे, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा चिंतितवती, क्या हो जाएगा यहाँ पर चिंतितवती, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों इसके अंदर क्या होगा, चिंतितवती हो जाएगा। चौथा है प्रजा सुखे सुख है प्रजानाम चहिते हितम, तो राजन शब्द की छठी विभक्ति और एक वचन बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राज्य हो जाएगा। अगला है गुरु जनानाम सम्मानाम रोचते, अस्मद शब्द की चतुर्थ विभक्ति और एक वचन, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे महाम हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों इसका आंसर आप एक बार और देख लें यहाँ पर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले का आंसर हो जाएगा हमारा वंदनीय है, दूसरे का मानी, तीसरे का चिंतितवती हो जाएगा, चौथे का राज्य और पांचवे का महाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो एक बार इसको पढ़ लेते हैं और आंसर किस प्रकार से देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कालिदास है मेघदूतम रचितवान है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कालिदास ने मेघदूत की रचना की,
मेघदूते मानसून ज्ञानस्य विज्ञानस्य अद्भुतम वर्णम अस्ति, यानी बोला गया है कि मेघदूत में मानसून विज्ञान का अद्भुत वर्णन किया गया है। मानसून समय है आषाढ़ है मसाट है पार्वते, यानी यहाँ पर बोला गया कि आषाढ़ माह में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। श्याम मेघान दृष्टवा सर्वे जना प्रसन्ना भवती, यानी काले बादलों को देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। मयूरा नृत्यते, मोर नाचते हैं। मानसून मेघा सर्वेशाम जिनानाम कष्ट में अपहरंती, मेघानाम जलम जलम वनस्पति है। पशु पक्षियम किमय व सर्वेभ्य प्राणियम जीवनम यशति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मोर नाच रहे हैं। मानसून यज्ञ सभी प्राणियों के कष्ट दूर करते हैं। बादल का पानी पीने जानवरों पक्षियों और सभी जीवित प्राणियों को जीवन देता है। मेघजले भूमि उर्वर शक्ति वर्तते, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगली लाइन में बादल पानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। क्षेत्रणाम सिंचनम भवति, यानी क्षेत्रों को सींचने के लिए। गगने यदा कदा इंद्रधनु अपि दृश्यते, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। हवा वायु पीतलम भवति, यानी क्या होती है, वायु ठंडी होती है। शुष्क भूमि वर्षायाम बिंदवः पतति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों अगली की बारिश की बूंदें सूखी जमीन पर गिरती है। भूखे भूखे सुगंधित है वाष्पम निर्गच्छति कदम्ब प्रपाणि विकसति, तेषु भ्रमणः गोचन्ति हरियाणा प्रसन्न भूत्वा इतस्ततः धावति। चातकः जलम विदुन विभति, बालकः पंक्ति बद्वः आकाशते, मेघदूते मेघ यशस्य संदेश नियति इति, यानी यहाँ पर अगर बात करें तो बारिश की जो बूंदें होती सूखी जमीन पर गिरती है, धरती से सुगंधित भाप निकलती है और कदम के फूल खिलते हैं, उनमें मधुमक्खियां भिनभिनाने रही है, वे हिरण से प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ते हैं। चातक जल की बूंदे पीते हैं, गुब्बारे पंक्ति में आकाश में उड़ते हैं, मेघों के दूत में मेघ यक्ष का संदेश ले जाते हैं। अनुरोध किया, इसलिए कालिदास वायुमार्ग को ज्ञानपूर्वक बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें, पहला जो क्वेश्चन है भ्रमरा कुत्र, बच्चों यहाँ पर बोला गया कि भ्रमरा कुत्र गोचती, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि पहले के अंदर की मधुमक्खियां कहाँ भिन भिनाती है। तो बच्चों पहले का जो आंसर होगा वो होगा हमारे भ्रमरा पुष्पेशु गुजती, यानी जो पुष्प होते हैं उनके अंदर गुनगुनाती है। वर्षा काले वायु किधर से भवती, यानी वर्षा काल के दिनों में जो मौसम है हवा कैसी हो जाती है, तो वर्षा काले वायु शीतल भवती, यानी क्या हो जाती है बच्चों, ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अच्छे गदासन से समुचित शीर्षक, यानी इसका जो शीर्षक बच्चों इसका पहले दूसरा सवाल रह गया, मेघदूते कश्य वर्णम अस्ति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेघदूत में किसका वर्णन किया गया है, तो मेघदूते मानसून विज्ञान से वर्णम अस्ति, यानी मानसून के विज्ञान का वर्णन किया गया है। अगला है यहाँ पर 3 है जिसके अंदर हमें इसका शीर्षक बताना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मानसून से महत्व, यानी जो मानसून है उसका क्या महत्व है उसके बारे में हमें बताया गया है। चलो अगला देख लेते हैं, गए वाला यहाँ पर बोला गया भाषिक, यानी हमें 3 शब्द दे के उनके आंसर बताने हैं। तो ज्ञानवर्धकम इति कस्य विशेषणम, यानी इसके अंदर कौन सा विशेषण है, तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का घ का जो पहला है यहाँ पर होगा हमारा ज्ञानवर्धनम इति मेघदूतस्य विशेषणम, यानी क्या हो जाएगा, मेघदूतस्य विशेषणम। अगला है दावंती इति क्रियापद से कर्तपदम की में, यानी इसके अंदर कौन सी क्रियापद है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्रियापद हरिण अस्ति, क्या हो जाएगा, हरिण हो जाएगा। अगला है वरिदा नाम है इतस्य पर्यावरण पदम गद्यासन से चित्वा लेखनी है, तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो वो हो जाएगा हमारा वारिद अस्थि। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला है रामेण से सीता वन गतवती, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणा लिखती, यानी हमें बताना है कि सीता राम के साथ वन में चली गई, इसके अंदर हमें बताना है कि विभक्ति कौन सी है और उसका कारण भी हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर बात करें तो इसके अंदर जो विभक्ति प्रयुक्त की गई है वो तृतीय विभक्ति है, कारण क्या हो जाएगा, संयुक्त प्रधान पद। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका हमें क्या करना बच्चों, संख्या को हमें संस्कृत में बदलना है, यानी 436 और 189। तो 436 को कहेंगे चतुर्शित 10 दिग चतुर शतम, 189 हो जाएगा 89 ते दिक शतम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है न्यायाधीश आरक्षिणम आदेशनम दत्तवाना रेखांकित पदमार्थे प्रश्न निर्माणम कुर्ती, यानी हमें इसका प्रश्न निर्माण करके बताना है कि जज ने रिजर्व का आदेश दिया। तो अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि न्यायाधीश कम आदेशम दत्तवान। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लिखती, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किचिन तकम अश्वचेते धावने वीरे भारतस्य बहने खरे। तो बच्चों इस अगर इसके हिंदी अनुवाद की बात करें, यानी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है,
तो प्रसंग क्या हो जाएगा, यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। यह श्लोक भर्तृहरि की नीति शतक से संकलित है। इस श्लोक में कवि कहता है कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। भावार्थ क्या हो जाएगा, इस अद्भुत संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने की कला में कुशल है तो गधा भार ढोने में भी योग्य है। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इसकी व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहाँ पर बोला गया कि अधोलिखित श्लोकस्य अन्यवे पदानि चित्वा, यानी यहाँ पर बच्चों ये जो श्लोक दे रखा है, नीचे में 4 शब्द दे रखे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, इन शब्दों को यहाँ पर भरना है कि इनका अर्थ क्या होगा। 4 स्थान हमें खाली दे रखे हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पर श्लोक दे रखा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अन्वयम शतक सचितम 1 नंबर है, धूम वचति ध्यानम विरदति सदावनी पंक्तोम अंतवाही कठिनम। यहाँ पर 4 शब्द, यानानाम यानी कि मतलब क्या होता है बच्चों, गाड़ियां हो गए। वाष्पयानमाला यानी भाप वाली गाड़ियां हो गई। अगला है कजलम मलिनम और छ समरणम। तो बच्चों दोनों का अनुवाद हो जाएगी कजलिनम के समरण। तो देखो अगर पहले की बात करें तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों, हमारा चारों को देख लेते हैं कौन कौन सी जगह कौन कौन सा आएगा। पहले नंबर पे आएगा हमारा कजल मलिनम, दूसरे में आ जाएगा वाष्पयानमाला, तीसरे में आ जाएगा याना नाम है, और चौथे में समरण आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, स्वयं पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, आपको कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु है, नास्तियु तमसुमो बंधु कृतवाम यम नाव सीदति। दूसरा हो जाएगा सेविताव्यो महावृक्षम फल छाया समविंतः यदि विदातः फलम नास्ति छायाम केन निर्वायते। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धिर बलवती सदा तथा विचित्र साक्षी। इन दोनों पार्ट में से किसी एक का हमें हिंदी में भावार्थ यानी सार लिखना है कि क्या क्या है। तो बच्चों पहला हो जाएगा हमारा बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ मूलतः सुख संपत्ति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला की बुद्ध कौशल को दर्शाया गया है। पाठानुसार देवुल नामक गांव में राजसी नाम एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर यानी पीहर जाती है। रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता दिखाई देता है। वह शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, क्या एक एक बाघ के खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, अभी इसे ही बांट कर खा लो, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्रमारी मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त श्रृंगाल भी बातों में आकर वह उस श्रृंगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल में मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रयुत्पन्न बुद्धि वाली वह महिला श्रृंगाल को झिड़कती हुई और धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती। यह देखकर भयभीत हुआ बाघ श्रृंगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य ही कहता है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है, बलवती होती है। विचित्र साक्षी का पाठ का सार देख लेते हैं। विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति के अत्यधिक परिश्रम करके धन एकत्रित किया। उसे अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश किया। एक बार वह अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चला गया। रात के समय एकांत प्रदेश में पैदल जाना उचित नहीं है, ऐसा मानकर वह पास में स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात में उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया और इस संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज से वह अतिथि जाग गया और चोर को पीछा करते हुए पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। इसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगी। यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, किंतु उसकी चालाकी से सिपाही ने भी उस अतिथि को ही चोर बताकर जेल में डाल दिया। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों को न्यायाधीशों ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेशानुसार शव लाते समय मार्ग में जब असली चोर ने कहा, तुमने मुझे चोरी करने से रोका, अब उसका फल भागोगे, तो बच्चों तुम्हें चोरी के आरोप में ही 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी उस शव ने अपने दुपट्टे को हटाकर और न्यायाधीश को प्रमाण करके मार्ग में चौकीदार द्वारा जो कुछ कहा गया था वह सब सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। वस्तुतः बुद्धिमान लोग नीतिपूर्ण युक्ति से अत्यंत कठोर कार्य को भी सरलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देख लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ना है और उसके अनुसार जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं बच्चों, उन सभी का हमें क्या करना है, आंसर करना है। चलो पढ़ लेते हैं। पहले बोला है बहुन्य बहुन्य पतानी में संतति सत्यम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि यह सच है कि मेरे कई बच्चे हैं, तथाप्यो हिस्मिने पुत्रे विशिष्य आमदिनम गोविमामि यतोति अन्यमेभ्यो दुर्बलम सर्वेष्ट पुत्रस्य जननी तुलसीमास एवं तपापि दुर्बले शतु मातु अभ्युदमी कृपा सहजेवा इति सुर वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित शाखल ल्यापि हृदय मर्दवत च तामेव सातमम गचे वसे सर्वभद्र जायते। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये सच है कि मेरे कई बच्चे, फिर भी मुझे विशिष्ट रूप से इस बेटे पर आत्मदया महसूस होती क्योंकि वह दूसरों की तुलना में कमजोर है। वह सभी पतियों के लिए एक माँ के समान स्नेह है, फिर भी माँ स्वाभाविक रूप से कमजोर बेटे के प्रति अधिक दयालु होती है। सुरभि ने शब्दों में खंडाला का दिल भी बड़े आश्चर्य से दौड़ गया। उन्हें इस प्रकार सांत्वना दी, जाओ बच्चे, मेरे बच्चे सर्वभेद जयते। पहला सवाल है, एक पद में उत्तर देना। कस्मिन पुत्रे मात कृपा अधिक भवती, यानी कौन सा पुत्र है जिसपे माँ की कृपा या दयालुता अधिक होती है। जो बच्चों क्या होता है, दुर्बल। जो बच्चा दुर्बल होता है उसमें माता की कृपा क्या होती है, ज्यादा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा कश्य हृदय हृदय मद्रवत, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सुगंधित वचन सुनकर किसका हृदय पिघल गया था। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सुरभि वचन, यानी सुरभि के वचन सुनकर कश्य यानी श्रुतवा, यानी सुनने वाले का मन क्या हो गया था। अगला सवाल है भास्मी करें, यानी कामधेनु इत्यस्य प्रिया पदम गद्यासम चित्वा लिखते, यानी कौन सा पद है इसके अंदर। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सुरभि। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर बोला गया सर्वभद्र जायते वाक्येन अस्मिन कृत्रिम पदम की मैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा सर्वम। अगला है जो इसका अथवा का सवाल है उसको भी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी बच्चों हमें सेम गद्यांश दे रखा जिसको पढ़ना है और उसी के अनुसार नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न है उन सभी का हमें आंसर करना है। चलो पढ़ लेते हैं। पहला है विचित्रा देवगति है, यानी यहाँ पर बोला गया अजीब किस्मत है। तस्यामेव राते तस्मिन ग्रहे कश्चन चोर है ग्रह भयंत्र प्रविष्ट है, यानी उसी रात एक चोर घर में घुसा। तत्र निहिता मेघा मैं जुसामह आदाय पलायत चोरस्य वादिध्वनिम पदो अतिथि चोर डिज्ञा तन्ने भावतः अग्रह वांचल तत् तदानीनम किश्चित विचित्र घटकम च चोर एवं उचे क्रोशितु मार्तम चोरेण चोरोडयम इति तस्य तारसवरेण प्रबदाः ग्राम्यवासिनः सच ग्राह्यात् निष्क्रिय ग्रचन पराक्रम इति मेव च चोरहम मताम भृत्यम, यानी अजीब किस्मत है कि उसी रात चोर घर में घुस गया। फिर बोला है उसने कुछ छुपाया हुआ एक बक्सा उठाया और भाग गया। चोर के कदमों की आवाज सुनकर वहां जो मेहमान सो रहा था वो जाग गया, लेकिन तभी अजीब हुआ। चोर इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। उसे तारों की आवाज सुनकर ग्रामीण अपने घर में बाहर आ गए और उसे क्या कर लिया था बच्चों, डांटने लगे या उसको पकड़ लिया। पहला बोला है कसे पदावनी प्रभुता अतिथि, यानी किसके कदमों की आवाज अतिथि को जाग गया था, किसकी कदमों की आवाज सुनकर, तो चोर से, यानी चोर की आवाज सुनकर के जाग गया। चोर की मैं आदाय पलायित है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि चोर क्या लेकर भागा। तो बच्चों को क्या लेकर गया था, चोर मुझे ना आदाय पलायित है, यानी संदूक लेकर के भागा था। विचित्रा देवगति अत्र विशेषणम पदम की मैं, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर विचित्रा हो जाएगा। कौन सा विशेषण है, विचित्रा। अगले की बात करें चौरायम अत्र सर्वनाम पदम की मैं, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो अयम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें एक पद्यांश दे रखा जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या बोला है। मृगा मर्गे सड़क मनु व्रजंती गाव से गोपी दुर्गा श्री डगे मूर्खाच मुखे सुदिया समानशील व्यसेन सख्यम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों की हिरण हिरण की संगति का अनुसरण करते हैं और गाय गाय को अनुसरण करते हैं और घोड़े घोड़े का अनुसरण करते हैं और मूर्ख मूर्ख एक ही चरित्र और व्यसन बुद्धिमान मित्र होते हैं। पहला सवाल है एक पद में उत्तर देना। मूर्खा केस है व्रजंती, यानी मूर्ख किसका साथ देते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुखे, यानी जो मूर्ख होता है वो मूर्ख का साथ देता है। केसु संख्यम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि दोस्त कौन है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा समानशील व्यसनेसु सकम, यानी जो समानशील आदमी होता है, यानी जिसके अंदर शालीनता से बोला जाता है वो क्या हो जाएगा, मित्र। सुखिए इतस्य विलोम पद की मैं, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा मूर्खा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूर्खा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है
जिसके अंदर हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि गाव इतस्य क्रियापदम गतम चित्वा लिखता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर कि मनु व्रजंती। अथवा का जो सवाल है इसके अंदर भी बच्चों हमें एक क्या दे रखा है यहाँ पर पद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो पढ़ लेते हैं। पहला बोला है अवकृथा यथा चिते यथा वाची भवेद यदि तबे बाहु महात्मान समत्व मिति तयथे। यानी यहाँ पर बोला गया है कि यदि मन के साथ साथ वाणी में भी वक्रता है, महात्माओं की वह भुजा वस्तुतः समता ही है। एक पद में उत्तर देना चिते वाव चिते किम भवेत। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो पहले का क्वेश्चन है कि क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो पहले का आंसर होगा अवकृता। दूसरे की बात करें तो समसत्व इत्यादि क्या परिभाषा, यानी हमें समसत्व की परिभाषा बतानी है। तो अवकृता यथा चिते वाची भवेद यदि तबिबाहु महामात्मन समत्व मिति तथ्य इत्यादि समत्स्य परिभाषा। अगला है ऋजुता इत्यादि पर्याय पदम श्लोकम चित्वा लिखते, यानी हमें इसका पर्याय पदम लिखना है कि कौन सा पर्याय पदम है। तो वो क्या हो जाएगा अवकृता। क्या हो जाएगा अवकृता। दूसरे की बात करें यहाँ पर तो बोला गया गद्यासन से अवयवी दानी चित्वा लिखते, यानी कौन कौन से अवयव है यथा तथा यदि इति। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर बच्चों दो के बीच संवाद यानी नाटक दे रखा है, जिसको पढ़ना है। फिर इसके नीचे जितने भी प्रश्न हमें दिए जाते हैं उन सभी का हमें क्या करना है आंसर करना है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहले बोला है राम अहो उदा त्रमे समुचार कि मैं नामोधयो बहुतोर गुरु, यानी राम ओहो महान और सुंदर समुदाय, आपके शिक्षक का नाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा लव ननु भगवान है वाल्मीकि, यानी उन्होंने बोला वास्तव में भगवान वाल्मीकि है। राम है केन संबोधन है, यानी राम ने किस रिश्ते में, तो लव उपने उपने नोपदेशन, यानी यहाँ पर बोला गया कि विवाह के उपदेश से। राम है अहमत्र बहुतो जनकम नाम तो वेदुति मिछामी, यानी यह आपके पिता को नाम से जानना चाहता है। लव न ही जननामस्य नाम देनम न कश्चित धर्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहृत, यानी मैं उसका नाम नहीं जानता, तत्पश्चात इस जंगल में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। तो राम कश्य नाम है वेदिमुद, यानी यहाँ पर बोला गया कि राम किसका नाम जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा जनकम, यानी किसका जनों का। अगला दूसरा शब्द है महर्षि वाल्मीकि लव कुशो गुरु केन संबोधन आसन है। तो महर्षि वाल्मीकि लव कुशो गुरु उपयनोपदेशम संबोधन आसन है। पहले तीसरा सवाल है इसका नहीं जनानाम्बे नाम ध्येयम अत्र जनानामी क्रियापदम कृतपदम की मैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा लव है। दूसरा है मत्र है बहुतो जनकम नामत्रो वेदी तुम इच्छामी अत्र अहम सर्वनाम पदस्य संज्ञा पदम की मैं भविष्यति। तो बच्चों रामम हो जाएगा। अगला है जो हमारे पास एक और दे रखा बच्चों जिसको हमें पढ़ना है। यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश दे रखा है पद्यांश, बच्चों यहाँ पर एक हमें नाटक दे रखा, उसके अनुसार हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला हो जाएगा मयूर है अरे वानर है तूसनी भवे कथम तव योग्य वनराज पदाय पश्यंतु पश्यंतु मम शीर्षि राज मुकुट मीह सिकाम सतायत वितात्रा एवाहम है क्षति पक्षी राज है कृत्य अतः वने निवसंतम माँ वनरापेण दृष्टिम सज्जवा भवतु अधुना यत्र कथम कोडिप्रियम विदातम निर्मणयम अनन्यतम कोतम सकनोमी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मोर अरे वानर चुप रहो, तुम एक योग्य वन राजा कैसे हो सकते हो। देखो देखो वह विधाता ही है जिसने मेरे सिर पर राजमुकुट के समान सीख रखी, जिसने मुझे पक्षियों का राजा बना दिया। इसलिए वह अब वन में रहने वाला गाय को वानर के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई दूसरा कोड दूसरे द्वारा इंटरनेट कैसे प्राप्त कर सकता है। काके अरे अहि भुके नृत्यातिरिक्तम लव का विशेषता यत त्वम वनराजे पदाय योग्य मान्य वयम। यानी यहाँ पर बोला गया कि ओ अहिमुख नाचने के अलावा आपकी क्या विशेषता है कि हम आपको जंगल के राजा के रूप में योग्य मान लें। तो मयूर यह मम नृत्यम तू कृत्वा अर्धान पश्य पश्य मम पिछाना मूर्खम सौंदर्यम सन न कोपी त्रिलोक्ये मत्स्य सुंदरम वन्य जनता मूर्खम आक्रमणम कर्तरम अहम सर्व सोद्रेण नृत्यम च आकर्षितम कृत्वा वनात बहिष्क्रियामि अतः अमेव योग्य वनराज पदम। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मोर क्योंकि मेरा नृत्य प्रकृति की पूजा, देखो 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 मेरे पीठ का अभूतपूर्ण सौंदर्य, नृत्य मुद्रा में खड़े होकर अपनी पीठ खोलो, तीनों लोगों मेरे समान सुंदर दिखाई नहीं है, लेकिन जो कोई जंगल जानवरों का हमला करेगा मैं उसके लिए सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करूंगी और उसे जंगल से बाहर निकाल दूंगी, इसलिए मैं वन के राजा को सिंहासन के योग्य मानती हूँ। अगला बच्चों एक पद में उत्तर देना, यानी अपन को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे।
पहले की बात करें तो पहले में बोला है कश्य शीर्षी राज मुकुटविम शिखा स्थायीपति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि किसके सिर पर राजमुकुट जैसा ताज पहनाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मयूरस्य, यानी मोर के ऊपर क्या है ऐसा ताज पहनाया गया है। तो पहले का आंसर हो जाएगा मयूरस्य शीर्षी राज मुकुट विमम शिखा स्थायति। दूसरा है मयूर वन्य जंतुनाम कथम रक्षिषति, यानी आप मोर को जंगल जानवरों से कैसे बचा सकते हैं। तो मयूर वन्य जंतुनाम स्व सौंदर्य नृत्य आकर्षित कृत्वा रक्षयति, यानी वो उस अपने सौंदर्य के द्वारा नृत्य करके उनको रक्षा करेंगे। अस्मिन नाट्यान से अहि सुखम इत्यस्य क्रियापदम क्या होगा। तो बच्चों काका हो जाएगा वन राज पदाय योग्यम माने महे वयम वाक्यस्मिन क्रियापदम की मैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर हो गया मन्या महे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक पद में हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर उत्तर देना है। नवाच इयम उडा, यानी समस्त पद लिखना है तो क्या हो जाएगा नवोडा हो जाएगा। अगला है पानी पादम, समास विग्रह करके लिखना है पानी पादम का, तो पानी च पादम च हो जाएगा। अनुरथम के अंदर समास कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें 4 शब्द दे रखे हैं जिनको हमें क्या करना है रिक्त स्थानों में भरना है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या रिक्त स्थान है। तो बच्चों वीणा यानी बिना, अधे यानी आज, ऊंचे यानी जोर से, एव यानी केवल। तो विद्यालय वार्षिकोत्सव अस्ति, यानी बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर अद्य, यानी क्या हो जाएगा अद्य, विद्यालय अद्य वार्षिकोत्सव अस्ति, यानी पहले में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अद्य। दूसरे की बात करें तो सिंह गर्जती, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊंचे, यानी ऊंचे स्वर में बोलते हैं। तीसरा है परिश्रम कुत्र साफल्यम, तो बच्चों क्या हो जाएगा परिश्रम के बिना सफल होना आवश्यक नहीं है। भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुल्याण माली दशम कक्षाएं छात्र दिनेश अस्ति भगवान एको आवश्यक कार्य वर्तते स्वीकृत प्रधानाचार्य प्रति दिवसीय अवसरम प्रार्थना पत्रम लिखतु, यानी आपको क्या करना बच्चों, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुलक्याणा माली कक्षा 10 के छात्र दिनेश हो, आपको क्या बच्चों यहाँ पर घर पर जरूरी कार्य, इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर हम इसके आंसर की बात करें जो क्वेश्चन नंबर हमें 17 में पूछा गया है, तो चलो बच्चों 16 की बात करें एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, तो बच्चों जो 16 का आंसर होगा हमारा आवश्यक कार्य के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो श्रीमान प्रधानाचार्य मोदिया, बच्चों यहाँ पे आपके जो भी स्कूल हो वो आप चेंज कर दे। 3 दिवसीय अवकाशम प्रार्थना पत्रम सविनयम निवेदनयामि यत्र मम अहम अत्यावश्यकम कार्य वर्तते अहम विद्यालयम आगतुम समर्थम नास्मि प्रार्थना अस्ति यत दिनांक तय दिनांक पर्यंत्र 3 दिनस्य अवकाशम स्वीकृत्य मामा अनुग्रहस्यन्ति, दिनांक लिख देंगे। आपका आज्ञाकारी शिक्षक से जो भी नाम हमें दिया गया था दिनेश है तो दिनेश का नाम लिख देंगे। अगला है अथवा के अंदर की, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे जिनको बच्चों यहाँ पर एक पत्र दे रखा जिसके अंदर हमें भरना है। इन सभी शब्दों को हमें समझना है, उसके बाद नीचे दिए गए में भरना है। तो अगर बात करें बच्चों यहाँ पर जो भी हमारे शब्द है, तो बच्चों अगर पहले की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, पहला शब्द का अर्थ होगा बॉक्स में पढ़ना है, यानी दृष्टि में, यानी क्या हो जाएगा बच्चों देखो अगर हम सीधा इसका आंसर की बात करें तो दूसरे नंबर का था, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना था, एक पत्र लिखना था। चलो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी नाम दे रखा वो लिख देंगे। प्रिय मित्र राजपाल है, यानी प्रिय मित्र राजपाल। अत्र सर्वगतम कुशलम अस्ति, यानी यहाँ सभी ठीक है। मन्ने भवान अपि कुशली इति, यानी मुझे लगता है आप भी ठीक है। अस्माकम विद्यालय से वार्षिकोत्सव रमणीय हिम सृष्टि ऐसा इति नाटक से मजनम भविष्यति, यानी हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में यह एक सुंदर रचना है। अहम तस्मिन् नाटके काकस्य अभिनयं करिष्यामि भवान अवश्यमेव तत् कष्टम अगतुम मम अपि उत्साहवर्धनम भविष्यति सर्वे भवे अगर जवे मम प्रमाणम निवेदनम अस्ति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा, मैं उस नाटक में कौवे की भूमिका निभाऊंगा, आप जरूर आए और इसे देखें, इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। कृपया अब तक के सभी बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। भवत मित्र राजवीर है। क्वेश्चन नंबर जो 17 की बात करें यहाँ पर, इसके अंदर भी बच्चों में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, चलो देख लेते हैं। पहले के अंदर देखो यहाँ पर हमें बोला गया कि 8 वाक्य बनाने हैं, नीचे एक चित्र दे रखा है जिसके अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर छात्रा शिक्षिका पुस्तकालय तरुणतालय कक्षा क्रीड़ा क्षेत्रम परितः उद्यानम अनुशासनम पठन्ति विद्यालयम पुस्तकानि अभ्यास है। तो चलो देख लेते हैं हम इसके 8 वाक्य हमें क्या क्या बनाने हैं, जो हमें वहां पर दे रखा था उसके अनुसार हमें क्या करने बच्चों यहाँ पर 8 वाक्य बनाने हैं।
उन्हीं का हमें प्रयोग करना है शब्दों का। तो पहला हो जाएगा छात्र क्रीड़ा क्षेत्र है, कन्दुकम क्रीडन्ति यानी छात्र खेल के मैदान में गेंद खेल रहे हैं। विद्यालय से परितः उद्यानम अस्ति यानी विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। ते अनुशासनम पालयन्ति वे अनुशासन का पालन करते हैं। क्रीड़ा क्षेत्रम विशालम अस्ति यानी खेल का मैदान बहुत बड़ा है। छात्रा विद्यालय पढ़न्ति विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ते अभ्यासम कुर्वन्ति वे अभ्यास करते हैं। कक्षा विद्यालयम सन्ति कक्षाएं विद्यालय में हैं। शिक्षिका अपि विद्यालय सन्ति स्कूल में टीचर भी है। अगला है बच्चों जो अथवा का सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके अंदर भी हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका प्रयोग करके हमें बच्चों यहाँ पर भरना है। चलो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या आने वाला है। तो बच्चों जो इसका अथवा का सवाल है उसकी अगर बात करें तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा जो 8 शब्द दे रखे थे पहले में क्या आ जाएगा, व्याकुला यानी अप्रतोदना, चिकित्सालय अस्पताल, गृह यानी घर, चिकित्सक हो जाएगा, भोजनम हो जाएगा, इच्छामी सेवार्थ और वार्ता। तो बच्चों इस प्रकार से आपको 8 शब्द भरने थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर जो 18 है इसके अंदर हमें कुछ शब्द दे रखे जिनको हमें ऑर्डर में यानी क्रम में जमा करके लिखना है। पहला है औषधम खादित्यम पुत्रम निरोगः अभवतः दवा लेने के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया। एकस्मिन् ग्रामे एका माता निवसति समय एक गांव में एक माँ रहती थी। माता स्वपुत्रम माधवम चिकित्सालयम नीतयति यानी माँ अपने बेटे माधव को अस्पताल ले गई। तस्य माधवः नामतः पुत्र आसीत हैं उनका माधव नाम का बेटा था। चिकित्सक माधवाय औषधम दत्तवान है डॉक्टर ने माधव को दवा दी। एकदा माधव ज्वर पीड़ितम अभवत है एक बार माधव ज्वर से पीड़ित हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी वो ऑर्डर के अंदर दे रखे थे उनको हमें क्या करना है, एक बार ऑर्डर में जमाना है कि पहले कौन सा सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद कौन सा। तो बच्चों अगर हम हिंदी में शब्द एक गांव में एक माँ रहती थी, उसका क्या था, माधव नाम का क्या था बच्चों, बेटा था। एक बार माधव पीड़ित हो गया तो उसकी माँ उसको कहाँ ले गई, अस्पताल ले गई। चिकित्सक ने माधव को दवा दी, दवा लेने के बाद वो क्या हो गया था, ठीक हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें जो इसका अथवा का सवाल है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर 6, उनके हमें क्या करना है, बुद्धिमनम बहुमूल्यम बुद्धिमनम मूर्खा छात्रा विनिष्टम सम्यम सदुपयोगेन समग्राहिणी महालक्ष्मी प्रयत्ने दुर्लभ कर, यानी इन शब्दों का प्रयोग करके हमें क्या बनाने बच्चों, यहाँ पर 6 वाक्य बनाने हैं। चलो देख लेते हैं हम इनके द्वारा प्रयोग करके क्या क्या वाक्य बना सकते हैं। पहला हो गया समय बहुमूल्यम अस्ति, यानी यहाँ समय की बात हो रही है तो समय क्या है, अनमोल है। बुद्धिमंत छात्रा समय से सदुपयोगेन सफलतम प्राप्तनामी, बुद्धिमान छात्र स्वयं समय प्रबंधन में सफल होते हैं। मूर्खा समय विनिष्टम कुर्वन्ति, मूर्ख समय बर्बाद करते हैं। समय से सदुपयोगेन समग्राही निर्वंती, समता का सदुपयोग समग्र हानि को रोकता है। विनष्टम समयम प्रतनेम अपि पुनः प्राप्तम दुर्लभ, यानी प्रयासों के बावजूद खोया हुआ समय शायद ही वापिस आता है। समस्याम सदुपयोगम अस्मामी कर्तव्यम, हमें अपने कर्तव्य का सदुपयोग करना चाहिए। आज का जो अंतिम सवाल है यहाँ पर देखो हमें कुछ शब्द दे रखे जिनका बच्चों हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो अधोलिखित लेशु वाक्य का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है कृष्ण के चारों ओर बालक है, तो यह हो जाएगा बच्चों, अगर 19 के आंसर की बात करें तो कृष्ण के चारों ओर क्या है, बालक है। तो कृष्णम परितम बालकः संति, माता पुत्र को उपदेश देती है। माता पुत्रम उपदिशति, कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। राजा घोड़े से गिरा, राजा अस्वाद अपतत है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, वायुम बिना जीवनम संपन्नम नास्ति। वे दोनों बाजार जाते हैं तो दो आपणम गच्छते हैं। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 10 का जो शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर 1 था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हमने सभी का आंसर देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी